बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने बड़ी अहम अपडेट रखूं, बहुत सारे मामलात हो गए हैं इस वक्त जो आपको बताना ज़रूरी है। ईद के दिन अडयाला जेल के बाहर जलसा, उसकी तफसील पे बात करूंगा। आवाम को ईद के दिन इमरान खान के लिए क्या करना चाहिए, ये बड़ा अहम पैगाम होगा। दारुल हुकूमत से लेकर पंजाब तक बड़ी उखाड़ पछाड़, कंपनी के बड़े बड़े नुमाइंदे ओहदों से फारिग किए जा रहे हैं। जज आमिर फारूक के खिलाफ पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया का दबाव, आवाम का जो दबाव था वो सुन लिया गया। कंपनी के नुमाइंदों से टिकट कैंसिल करके नजरियाती कारकुनों को देने का ऐलान, अली अमीन गंडापुर के वफाक से राब्ते ख़त्म करने का मामला, बगावत, 6 जजेस का बड़ा खुफिया इजलास और तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके साथ शामिल होकर एक बड़ी तहरीक चलाने जा रही है। वो मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। खान ने पार्टी रहनुमाओं को वीलॉग्स बनाने की हिदायत क्यों की, वीलॉग्स में क्या बात करेंगे, अपने जो मजाले में उनका जिक्र कैसे करेंगे, और जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को दोबारा तलबी का पार्लियामेंट में हुक्म, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के इफ्तार डिनर पर छापा भी मारा गया, और बाइडन हुकूमत की मुनाफकत की भी मैं आपको तफसील बताऊँगा। अभी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो एक स्टेटमेंट जारी की, इलेक्शन गैर मुनसिफाना करार दे दिया। और अलीमा खान, इमरान खान की जो बहन है, उनके खिलाफ कैंपेन के पीछे कौन निकला, ये व्हाट्सएप मैसेज कैसे रहनुमा तक पहुंचा, ये खबर किसने चलाई, सहाफ़ी कौन निकला, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि अलीमा खान के ऊपर अब ये लोग एक बड़ी कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो आज इजलास हुआ, उसमें बड़ी गर्मा गर्मी, बड़े अहम फैसले। अब पार्टी की सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी जो है वो लोगों के सामने रऊफ हसन रखेंगे। आसफा भुट्टो की जीत नाना के नक्शे कदम पर, वही जो 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वारदात की, तफसील यही से बल्कि बताता हूँ आपको। 1977 के इलेक्शन बदनाम ज़माना इलेक्शन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इलेक्शन लड़ रहा था तो पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम पर एक इत्तेहाद उसके खिलाफ बना, जिसमें जमात इस्लामी थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन जीत सकता था, लेकिन उसे 2/3 इलेक्शन का शौक था, मियां नवाज शरीफ की तरह। 200 नशिस्तों में से 155 नशिस्तें ज़बरदस्ती जीत गया, अपोजिशन को सिर्फ 36 नशिस्तें मिली। ये बदतरीन इलेक्शन थे और ये पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन की बड़ी मिसाल थी। बड़े पैमाने पर धांधली, फिर तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चली, सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि मामलात सड़कों पर आए, हुकूमत के कंट्रोल से बाहर निकल गए, जिस तरह आज होंगे। तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुखालिफ ज़ाहिर है वो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक था। उसने जुल्म और जबर शुरू कर दिया, भुट्टो को गिरफ्तार किया, मोहम्मद कसूरी का मुकदमा उस पर लगाया, अगवा जिस तरह भुट्टो ने अपने मुखालफिन किए, जो कैंडिडेट थे, जो बुला मुकाबला किसी भी हल्के से लड़ ले, उसे पहले ऑप्शन दी, जब वो नहीं माना उसे अगवा कर लिया। आज वही वारदात बिल्कुल गुलाम मुस्तफ़ा रंद के मामले में आसफा भुट्टो ने की। एक रवाज कायम हुआ, बिला मुकाबला मुंतखब होने की ख्वाहिश। आप ये कौसर नियाज़ी साहब की किताब पढ़ें, उसमें बड़ी तफसील से जिक्र है। लेकिन इन तमाम डिज़ास्टर का फिर इंजाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर हुआ। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय, तहरीक इंसाफ की क़यादत इन्हीं इलेक्शन को सामने रखकर खौफजदा है कि ये मामला की मार्शल लॉ की तरफ ना चला जाए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाना मुमकिन नहीं है। दुनिया के हालात, पाकिस्तान के हालात अब वो नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है, और अब बदलते हुए जो हालात है उसके असरात आपको पाकिस्तान में नज़र भी आएंगे। उसकी मैं आगे चल के आपको तफसील भी बताता हूँ। इस वक्त जो बदनामी ज़माना नाजायज़ हुकूमत 1977 इलेक्शन की दूसरी वारदात की किस्म जो मौजूद है, अब उनके खिलाफ आज़ादी की तहरीकें शुरू होंगी। वकला 1 अप्रैल सोमवार को 11 बजे से जावेद इकबाल ऑडिटोरियम लाहौर हाई कोर्ट से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। और ये वकला क्यों शुरू कर रहे हैं उसकी मैं आपको तफसील वजह बताता हूँ। तहरीक इंसाफ देखें, जब भी अपने लाए अमल की बात करती है उसमें सबसे पहले वर्कर्स कन्वेंशन है। अब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का पहला ऑफिशियल वर्कर कन्वेंशन जनूबी पंजाब विहाड़ी में, जनूबी पंजाब के जो सदर हैं ओन अब्बास बप्पी, उसकी क़यादत में वहाँ हुआ, बड़ी तादाद में। ये बहुत बड़ा कन्वेंशन था। 9 मई के बाद अब तक के जितने ऑफिशियल कन्वेंशन कोई नहीं हुआ, ये इतना बड़ा कन्वेंशन, बड़ी तादाद में लोगों का आना, ये इस बात का इजहार है कि लोग सड़क पर आने के लिए तैयार हैं, सिर्फ क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं। और हर सूरत में क़यादत को अब हुक्म देना होगा, लोग बाहर आएंगे। देखिए अब ईद आने वाली है और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अच्छा मौका है। ये इमरान खान पहली दफ़ा होगा कि अपनी आवाम अपने लोगों के दरमियान नहीं, और आवाम इस दुख और कर्ब का शिकार है कि उनका महबूब जेल की सुलाखों के पीछे ईद गुजारेगा। अब आवाम 2 चीज़ें कर सकती है। देखिए, एक तो सबसे पहले अडयाला जेल के पते पर ईद कार्ड भेजें, उसमें बेशक अपना नाम ना लिखें जो नहीं लिखना चाहते, लेकिन ईद कार्ड ज़रूर जाना चाहिए ताकि जेल इंतज़ामिया को, और सबसे बढ़कर खान को अंदाज़ा हो कि पूरे पाकिस्तान की आवाम कैसे उससे मोहब्बत करती है। खान को पता तो है, लेकिन आप अपने इजहार में ये कमी महसूस ना होने दें। एक खुशी का इजहार खान को हो कि मेरी आवाम मेरे साथ है। ये पैगाम ज़रूर लोगों तक फैलाएं, लोगों को बताएं, सस्ते महंगे जैसे ईद कार्ड मिल आप भेजना चाहें। अडयाला जेल का पता वैसे भी आपको इंटरनेट पे गूगल पे जाके लिखे मिल जाएगा। वैसे राजगान मार्केट गोरखपुरा, वो पाकिस्तान अडयाला रोड, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, रावलपिंडी पंजाब में है, लेकिन ढूंढ सकते हैं आप, जो अगर वीलॉग में आपको याद ना रहे तो ढूंढ कर ये ज़रूर करिए, बड़ा अहम काम है। देखिए, दूसरा 2 किलोमीटर दूर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गाड़ियाँ नहीं जाने देते, सबको पता है।
अब पाकिस्तान की अवाम ये कर सकती है, और ख़ास तौर पर देखें अटक से इस्लामाबाद तक पिंडी के लोग, कि अगर ईद की नमाज का एहतमाम अडयाला के इस 2 किलोमीटर के दूर ही कर लें, इतने लोग हों, ईद मुबारक की आवाज़ें खान तक पहुँचें। बस ये खान ईद तनहा ना मनाए, वो अपने बीवी बच्चों से दूर है, अपने मुल्क और कौम के लोगों से दूर है। आप रहनुमा नहीं जा सकते तो ना जाएं, अवाम तो जा सकती है। अपनी मदद आपके तहत नमाज़ें ईद तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ इकट्ठे तो हो सकते हैं। और मेरी इतलात है कि लोग जाने के लिए तैयार है, बड़ी तादाद में लोगों के मैसेजेस आए हैं। आप भी कमेंट लिख के बता दें, मुर्शद को खराज तहसीन पेश करें, आपका हक़ है आईनी और कानूनी। वहाँ ईद की नमाज़ अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने खान को ज़िंदगी दी, सेहत दी, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। इस जुल्म और फस्तायत के दौर में ये छोटे छोटे काम जो हैं, ये ताज़ा हवा के झोंके हैं, मायूसी को ख़त्म करने के तरीके हैं। ये वो उम्मीद है जिस पे ये सारा निज़ाम कायम है, हमारे दीन का हुक्म है। बाकी देखें जो अल्लाह को मंजूर होना तो वही है। अब मैं अगर आगे की खबरों की बात करूँ तो सबसे पहले तो बगावत करने वाले जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनका बड़ा अहम इजलास जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की रिहाइशगाह पर खुफिया मुलाकात थी। सारे जजेस नहीं थे, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ खातून जज वो नहीं थी, खराबी सेहत तो उसकी वजह बताई जा रही है। उन पर दबाव बहुत शदीद है असल में। वो भी सहाफ़ी हैं इनके जो एक रावी साहब, उन्होंने बात भी की कि एक मुलाकात की कोशिश खत लिखने से पहले हुई, उन्होंने इनकार किया। अब ये जो कमीशन बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, एक रुकनी कमीशन, तमाम जजेस देखें ये जो रिबेलियस हैं, बागी हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने ख़त लिखा और बड़ा अच्छा किया। इस खत के बाद अब फैसला करवाने के लिए देखें चीफ जस्टिस पर दबाव है। इन्होंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाएं कि हमारे पर जो दबाव है हम करें क्या। खत में जो इल्ज़ामात लगाए उन्हें साबित हुकूमत कभी भी नहीं करेगी, आपको पता है वो करना भी नहीं चाहते। अब काजी फायज ने कन्वेंशन के इनकाद पर राज़ी होने से इनकार की बजाय शहबाज शरीफ से जब मुलाकात की। अब लाजमी सी बात है, उसे पता था कन्वेंशन हुआ तो मीडिया आएगा, फिर ये बार कौंसल्स के ज़रिए, वकला के ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए तमाम बातें अवाम तक पहुँचेंगी, मीडिया ले जाएगा। ताकतवर हलकों में इस खत से लेकर बड़ी हलचल है। 99% इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तरफ है और लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस भी इसी दबाव का शिकार है। वो भी इनके साथ खुलकर आना चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं पहले इसका हल क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे याद रखें डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, जितनी भी जजेस हैं वो सारे के सारे इनके फैसले उठा के आप देखें, वो फैसले क्या थे, तोशा खाना, साइफर केस, इद्दत केस, अलकादर ट्रस्ट, ये सारे के सारे केसेस, टरियान केस, ये इमरान खान को जो सज़ाएं दी गई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या उनके नीचे जो मातहत अदालतें उनसे मिली। और उनका इंचार्ज कौन है, जज आमिर फारूक, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन उसे टाउट करार दिया। अब देखें वकला जो एहतजाज करने जा रहे हैं वो इनकी सॉलिडेरिटी में होगा। 1 अप्रैल से अली एजाज भुट्टर ने जो बात की, ये एहतजाज एक नया रास्ता बनाएगा और उसमें इंशाल्लाह शिद्दत आएगी। आप देखेंगे काजी फायज देखें और उसके और आमिर फारूक के इस्तीफे तक लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। जब अवाम इस लेवल पर एहतजाज करेगी तो यकीन करें ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप देखेंगे अभी इसी दबाव के नतीजे में जो उखाड़ पुछाड़ और इनके इख्तलाफात आपको नज़र आ रहे हैं। और आज जो तहरीक इंसाफ के जो मामला जो कौमी असम्बली में अभी वो उठाएंगे, फिर 1 अप्रैल को तहरीक चलेगी, फिर 6 अप्रैल को जलसा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, वकला एहतजाज है, ये सोशल मीडिया है। और आपको पता है सहाफ़ी में जो हर सूरत में आप किसी तरह भी ये 6 जजेस का मामला बैठने ना दें। देखिए ज़िमनी इंतखाबात के टिकट पर ज़रूर बात करें, आपका हक़ है, लाजमी सी बात है। अब जिन्होंने इमरान खान को लेकिन बेगुनाह कैद में रखा, उन लोगों पर जो दबाव है उस पर आप इनके साथ ज़रूर खड़े हों। ये एक नुक्ता जो 6 जजेस की मदद वाला है, इसे आप किसी सूरत में डाल ना होने दें। काजी फायज के खिलाफ आपको याद होगा जब जनरल बाजवा ने रेफरेंस भेजा तो ये खुद जज एक मुलजिम था, सुनने वाले इसकी मदद करते रहे। काजी फायज अब चीफ जस्टिस बना, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उसके मातहत हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं खुफिया एजेंसी हम पे दबाव डालती हैं। काजी ने बजाय तहकीकात करने के जजेस पर दबाव बढ़ा दिया। अब यहाँ जब तक PTI और अवाम इनके साथ नहीं खड़ी होगी, बड़ी तहरीक नहीं बनेगी, ये मामला यकीन करें इसी तरह चलते रहेंगे, आपको अदलिया से कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। अब सोशल मीडिया और अवाम का जो दबाव है वो बड़ा अहम है। देखिए उसकी मैं आपको बड़ी मिसाल अभी दूँ। अफजल धांधला आपके दबाव की वजह से उसे टिकट वापस लिया, अब वो कह रहा है मैं आज़ाद लड़ने जा रहा हूँ। यहाँ अमाद अतर साहब से पूछना चाहिए था कि वैसे खान ने अगर उनका कबूल किया नॉमिनेशन, उमैर नियाजी का भी नाम आया, लेकिन उसके बाद जहाँ तक मेरी मालूमात है खान को तो इस बंदे का नाम तक नहीं पता, डॉक्टर मोहम्मद अफजल है कौन। अभी इसी तरह शहबाज शरीफ के खिलाफ जो लड़ने जा रहा है मोहम्मद मदनी ज़िमनी का इलेक्शन उस हल्के में उस पर बड़ा शोर मचा कि टिकट इन्होंने जारी किया। आज कोर कमेटी में बड़े मामला डिस्कस हुए, उसमें एक अहम मामला इस टिकट से मुतल्लिक भी था। कल रात आपको याद होगा रऊफ हसन साहब से जो मैंने पूछा, वो प्रोग्राम आप ज़रूर चेक करें, उन्होंने कहा अमल दरामद करेंगे, आज अमल दरामद कर लिया, उनका शुक्रिया। देखिए अफजल धांधला को टिकट देने की इमरान खान ने कब हदायत जारी की, कोर कमेटी में बैरिस्टर गौर आज मुतमईन नहीं कर सके, सीधी सी बात। वो टिकट इसलिए वापस लिया गया, वो लड़की है, वो वकील, उसने भी कहा मिशाल यूसुफजई ने कि ऐसे टिकट को नाम लेने के लिए इमरान खान ने कोई नाम नहीं लिया। अब ये बात बिलाशुबा तय है कि इमरान खान की बातें ठीक तरीके से कोर कमेटी तक नहीं पहुंचाई जाती। जो रऊफ हसन साहब ने भी रात को बात की प्रोग्राम में कि यहाँ खान से बहुत सारे लोग मुलाकातें कर रहे हैं जो हमें नहीं पता होती। अब अलीमा खान के मुतल्लिक नाम लेकर जो बैरिस्टर गौर या कोर कमेटी में बात हुई,
कि सियासी सरगर्मियों में अलीमा खान का कोई किरदार नहीं, कि वो पार्टी की सियासत और दीगर मामलात में मुदाखलत नहीं करी, वो वैसे भी करती नहीं कि जी पार्टी को डायरेक्शन, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। लेकिन अब वी न्यूज़ के एक सहाफ़ी हैं अमार मसूद, नून लीग के, आपको पता है वो उनकी जोजा, सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम हिस्सा है, उनके लिए पूरी कैंपेन चलाते हैं। उन्होंने खबर दी, इस पर मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं इस खबर की तहकीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उनकी खबर यह है कि अलीमा खान ने एक व्हाट्सएप मैसेज जो बैरिस्टर गौहर रहनुमा है उनके बारे में बात कर रहा है कि सोशल मीडिया टीम को तहरीक इंसाफ को हिदायत देती हैं, आज इमरान खान को शिकायत लगाई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अमार मसूद साहब आपको पता है नून लीग के मीडिया प्रेजेंटर हैं, और जो उन्होंने मैसेज की बात की कोर कमेटी में डिस्कस हुआ, उस हवाले से देखिए खान के हमदर्दों में अलीमा खान से आगे कोई नहीं। जिस तरह कायद-ए-आज़म की हमदर्द उनकी बहन फातिमा जिन्ना थी, इसी तरह उनके भी खिलाफ थे ये लोग, आज अलीमा खान के भी ये खिलाफ है। ये वही माफिया है, ये वही तारीख है। फातिमा जिन्ना को भी इन लोगों ने गद्दार तक कहलवाया। उस तरह के लोग उनके मुखालफत भी करते रहे। आज भी मौजूदा लोग अगर किसी से डरते हैं, इमरान खान, मुराद सईद और अलीमा खान, ये चंद लोग हैं, बाकी वो किसी से नहीं डरते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये जो अब कंपेन इनके खिलाफ चलाई जा रही है, इसकी वजह यही है। और जहाँ तक मैं आपको हकीकत बताऊँ, अलीमा खान के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जो खान का सबसे बड़ा हमदर्द ना हो। उन्हें हकीकत में इनकी सियासी जमात से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अपने भाई की रिहाई तक चाहती हैं बस। अब ताकतवर लोगों की उखाड़ पिछाड़ की बात करूँ, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के मामला, पहले तो देखे भी IG पुलिस जो इस्लामाबाद इन्होंने तब्दील किया, ये कंपनी के बड़े खास आदमी थे। इस्लामाबाद में बड़ा जुल्म हुआ। ये शहबाज शरीफ की कामयाबी है, लाहौर से अपना IG लेकर आ रहा है। अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उसके नीचे IG पंजाब शहबाज शरीफ का। ज़रा सोचे मोहसिन नकवी ने क्या वारदात की, तमाम ओहदों में, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला है, वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स के जो DG FIA है, उसके अलावा चेयरमैन CDA है, FC बलोचिस्तान, KP, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, IG DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, ये सारे ओहदे उसने अपनी मर्जी के लगा लिए। तो अब याद रखें, शहबाज शरीफ खुद काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे जो जहन है वो नवाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ की हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से फटे इन्हीं चीज़ों पे पड़े ओहदे कर रही हूँ पर। तो ये मामला इनके दरमियान बहुत बढ़ेगा, आपको नजर आएंगे कैसे खींचेंगे एक दूसरे को, ये आपको नजर, आप इंजॉय करेंगे बड़ा। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब को भी हदायत मिली है कि वो पैगाम मिला। असद कैसर ने खुल के कह दिया कि जी आपको वफाक के साथ रवाबत ख़त्म करने होंगे। और जो मोहसिन नकवी से मुलाकात थी उस पर बहुत सारे रहनुमा खुश नहीं, और मुस्तकबिल में इन मुलाकातों की तायीद नहीं करते। शायद आपको मुस्तकबिल मुलाकातें ना होती नज़र आएँ। ये अवाम का दबाव है, देखिए ये वही दबाव है, ये इंशाल्लाह आपको अमेरिका तक नज़र आएगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोगों के पास पैगाम जा रहे हैं खान से मुतल्लिक तशवीश के। याद रखें, खान माजी का वो पाकिस्तान का वो वाहिद रहनुमा है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि वाइट हाउस में जब भी फ़ोन आए खान का फ़ौरन बात कराई जाए। फिर मुशाहिद हुसैन का बयान भी आप सुन चुके हैं। अमेरिका से जो ग्रीन सिग्नल्स है वो भी आपके पास आते हैं, क्योंकि बाइडन हुकूमत, देखिए पॉलिसी उनकी ये डेमोक्रेट्स की कि नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान की तस्लीम करें। ये जो ख़त उन्होंने शहबाज शरीफ को लेकर अपना वज़न गिराया है, और रिपब्लिकन की पॉलिसी है कि इनकी पॉलिसी बदलें। और इनकी मुनाफ़क़त देखें बाइडन हुकूमत की, वेनेजुएला के इंतखाबात में जो अमेरिका ने भी हरकत की, जो पाकिस्तान जैसे हालात वहाँ पर, बल्कि पाकिस्तान में ज़रा बदतर है। अब वहाँ पर जो रहनुमा है, इंतखाबात की नामजदगी के पेपर जमा करवाने थे, डेडलाइन थी। अब वहाँ पे उम्मीदवार है कोरिना योरस, उनकी जो जमात है उनके वोटर्स के लिए आज एक वाकई स्याह दिन, क्योंकि उनके कागजात नहीं जमा होने दिए गए, उनका हक छीना गया। ये 80 साल उम्मीदवार है, हुकूमत ने बैन लिया। अब वहाँ पे तीसरी टर्म के लिए 2031 तक जो सदर है वो निकलस वो मुंतखब होना चाहता है। अब ऐसा एक शख्स नहीं इस वक्त 10 उम्मीदवारों के जो उसके मुखालिफ लड़ रहा हो जो किसी ना किसी तरह अपोजिशन से ताल्लुक हो। तो यहाँ अमेरिका खुल के उसकी मुखालफत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो ये इनकी मुनाफ़क़त जो है वो इंशाअल्लाह ये हुकूमत बदलेगी तभी आपको नज़र आएगा। इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें भी जजेस का मामला बड़ा अहम है, लेकिन मैं बार बार कहूँगा इस मामले को प्लीज़ छोड़े ना, इसके ऊपर दबाव बढ़ाते जाएँ। और साथ साथ ये खान का जो पैगाम है ये वीलॉग्स वाला, ये भी बड़ा अहम है। रहनुमा इस पर अपने मुस्तकबिल के बारे में, जो माजी के बारे में जो उनके साथ मज़ालिम हुए उस पर खुलकर बात करेंगे, नाम लेकर बात करेंगे, और ये बड़ा ज़रूरी है। ये वीलॉग्स अगर एक दफ़ा सिलसिला शुरू हुआ इनका, जो इनके रहनुमा है खुद ही अपनी वीडियोस बनाने लगे बजाय इंटरव्यूज़ में आने के, तो उसमें बड़ा प्रेशर डेवलप होगा और आवाम तक मामलात है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये जो 10-12 दिन रमज़ान के ख़त्म होंगे उसके बाद गेम ऑन है, गेम शुरू होगी, आवाम सड़कों पर होगी और पुरअमन अंदाज में अपना हक लेने के लिए जद्दोजहद होगी। और याद रखें, इसमें घबराएं ना आप, ना ही मायूस हों। 2013 के बाद खान ने 15 महीने बाद ये मामला शुरू किए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त इनको दें, इनको अपनी सफ़ें दुरुस्त करने दें, लेकिन इनके ऊपर दबाव बढ़ाते जाएँ। तनकीद बराए तनकीद ना करें, लेकिन जहाँ आपको 2 नंबरी नज़र आए खुल के बोले। अपना ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।